प्रयोग करने हैं किमु उक्तम। किमु उक्तम प्रयोग कौन से करने हैं? किम उक्तम किमु उक्तम, ये दो प्रयोग करने हैं। मयूयो वो वा, सूत्र क्या है? मयूयो वो वा, मयः उयो वो वा। मय के स्थान में उयः वो वा, मयः परस्य मय से परे, उय के स्थान में वह वा अची। किम उक्तम किमु उक्तम, ये प्रयोग क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे मयूयो वो वा। सूत्र क्या है? मयूयो वो वा। मयः उयो वो वा, मयः उयो वो वा, मयः। ये सूत्र है। कम विधिम करोति वत्वम करोति, वकार विधिम करोति विधिम करोति। मयः उयः वह वा, मय इति पंचमी एक वचनम, उयः इति षष्ठी एक वचनम, वह इति प्रथमा एक वचनम, वा इति अव्यय। वा ये क्या है? अव्यय है। तो वृत्ति क्या बन जाएगी? मयः उयो मयः परस्य उयो वा, और अनुवृत्ति है अचि। अचि की अनुवृत्ति कोई अनुवृत्ति से, अचि की अनुवृत्ति है अचि। तो अर्थ क्या हो जाएगा? मयः परे अचः उयः, अचि परे वह स्यात्, वह स्यात्, वो हो जाएगा मैं से परे। तो ये सूत्र क्या कर रहा है? वो आदेश कर रहे हैं। आदेश कौन सा है? आदेश। किसके स्थान में वो आदेश कर रहा है? ऊ के स्थान में। ऊ के स्थान में क्या कर रहा है? वो का आदेश का। ऊ कैसा होना चाहिए? मैं से परे। मैं का अर्थ क्या है? यमगणनम जबय, म यम ग न न अजभ, जभ से लेकर पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम को क्या कहेंगे? मैं कहेंगे। किन किन वर्ण को? पंचम वर्ण, यह छोड़कर पंचम वर्ण। पंचम यह म ग न न और चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम। यह म गण न, ये चार वर्ण पंचम वर्ण के, यह को छोड़कर और चतुर्थ तृतीय द्वितीय वर्ण से परे ऊ हो, और उसके स्थान में क्या हो जाएगा? वो होगा। कौन सा आदेश? कभी कदा अचि परे, अच परे होने पर। क्या होने पर? अच परे होने पर उकार के स्थान में क्या हो जाएगा? वो आदेश हो जाएगा। ठीक है ना? कब आदेश वकार हो जाएगा? मैं से परे उकार होगा।
कब आदेश हो जाएगा? मय से परे, हाँ, मय से परे उकार आदेश हो तो क्या हो जाएगा? उकार के स्थान में क्या हो जाएगा? विकल्प से वकार आदेश। वाह, विकल्प से क्या हो जाएगा? वकार आदेश होगा। मगर मय से परे उई से परे क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में। अब उदाहरण देख लो उसका, इसका उदाहरण क्या है देख लो। हाँ, किम उ धन उत्तम। ठीक है, क्या कहा? ऐसा पूछ रहा है। किम, ये मैं है, ये मैं से परे क्या है? वो है। वो से परे ये क्या है? अच है। उपस्थिति वही आ गई है। मैं यो वो वा, यही परिस्थिति आ। तो सूत्र कौन सा सूत्र प्राप्त है? इको एनर्जी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? इको एनर्जी प्राप्त है। उसको बात करेगा आकाश सवर्ण दीर्घ, इको एनर्जी ये प्राप्त है। उसको बात करेगा क्या है? आकाश सवर्ण दीर्घ, आकाश सवर्ण दीर्घ दीर्घ, ये प्राप्त करेगा। और इसको क्या करेगा? इको यणचि अकस सवर्ण दीर्घ, उसको भी बात करेगा। क्या बात करेगा? मय उयो वो वा, मय उयो वो वो आदेश हो जाएगा। उसको उस उकार को क्या हो जाएगा? वह आदेश हो जाएगा। विकल्प से वह आदेश हो जाएगा। अकस सवर्ण दीर्घ का बात करने दी, कोई अण जिससे उकार को तो वो हो ही रहा था। ठीक है, फिर भी उसको अकस सवर्ण दीर्घ हो रहा है, दीर्घ हो जाएगा। उसको बात करने के लिए मय उयो वो सूत्र बनाया है। तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? वो तो क्या हो जाएगा? किम, उसमें वो मिलेगा, किम वुक्तम, ये बनेगा। संधि होकर क्या हो जाएगा? किम वुक्तम बन जाएगा। और वह आदेश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? किमु किमुक्तम। किमु उक्तम। अगर म आदेश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? किमु उक्तम। यहां क्या हो जाएगा? वो आदेश नहीं आएगा। यहां कि अगर वह प्रत्यय नहीं होगा तो किम उ उक्तम, उ उत्तम। यहां क्या होगा बताओ? अगर विकल्प से वकार आदेश नहीं होगा फिर क्या होगा? फिर क्या हो गया? इको एनर्जी प्राप्त है। क्या है? इको एनर्जी प्राप्त है। अकस सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त हो गया उसको बात करके। ठीक है ना? दीर्घ भी प्राप्त हो गया है। फिर भी इसकी क्या हो जाएगी? चादयो निपात, चादयो असत। चादय से निपात संज्ञा होगी। इसकी क्या संज्ञा होगी? किससे संज्ञा? निपात संज्ञा होगी। चादयो असत्वे, सूत्र कंठ होने चाहिए। चादयो असत्वे किससे हो जाएगी? चादयो असत्वे, असत्वे से क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चादयो असत्वे से क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा होने पर क्या हो जाएगा? निपात एका जनांग, निपात एका जनान, इस सूत्र से क्या हो जाएगी? इससे क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी।
प्रक्रिया संज्ञा का फल प्रक्रिया जनित्यम। प्रक्रिया अचिनित्यम, ये क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव होगा। वृत प्रक्रिया अचिनित्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव होगा। तो प्रकृति भाव होना मतलब कहीं संधि ही नहीं होना। प्रकृति भाव, प्रकृति भाव होगा। किमु उक्तम, ये हो गया, ये रूप। पहला क्या हो जाएगा? किम उक्तम रूप बन गया। अब ये क्या रूप बन जाएगा? किम उक्तम। और चक्री अत्र चक्रत्र, ये प्रयोग बनाना है। कौन सा प्रयोग बनाना है? चक्री अत्र चक्रत्र, ये प्रयोग हमको बनाना है। तो सुवर्ण है इको स्वर्णे शाकल्य से रस्वश्च, इको सवर्णे शाकल्य से रस्वश्च। शाकल्य से का अर्थ है विकल्प से। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, ये सूत्र विधि सूत्र है। ये सूत्र विधि सूत्र है। ये क्या विधि कर रहा है? इकह, क्या विधि कर रहा है? इकह असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, दो विधि कर रहा है। एक तो प्रकृति भाव करेगा, ह्रस्व भी करेगा, प्रकृति भाव भी करेगा। पदांत की अनुवृत्ति है। इको रस्वावास्यो असवर्णे अचि, पदांत की अनुवर्ती है। पदांतस्य, पदांतस्य की क्या है? अनुवृत्ति है, अधिकार है, अधिकार। ये क्या है? अधिकार। पदांत हो इक हो, इक पदांतस्य इक असवर्णे, असवर्णे पदांतस्य इकः, पदांतस्य इकः असवर्णे। शाकल्यस्य, शाकल्यस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प, विकल्पेन को भवति ह्रस्वश्च, ह्रस्व होता है, ह्रस्व भवति, ह्रस्व होता है। पदांत, पदांतस्य इकः, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इक, यहाँ का होना चाहिए इक। इक का अर्थ क्या है? ई, उ, री और द्री। इक कैसा होना चाहिए? पदांत होना चाहिए, पदांत इक। उससे बाद क्या हो जाएगा? अच, अच कैसा होना? सवर्ण नहीं होना चाहिए, असवर्ण, असवर्ण, अच। तो इक को क्या हो जाएगा? इक के स्थान में क्या हो जाएगा? ह्रस्व आदेश हो जाएगा। जो इक है वो ये स्थानीय है, ये क्या है? आदेश।
ये स्थानीय आदेश जो है स्थानीय है, ये पदांत है, पदांत इक है, और ये कैसा है, अच है, असवर्ण है। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, रस्व आदेश हो जाएगा। पदांत एक होगा, उसके बाद में अच होगा, तो उसको आदेश क्या हो जाएगा, रस्व आदेश हो जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, इको सवर्णे साकल्य से रस्व, उदाहरण कौन सा है, चक्री अत्र। हाँ, चक्री अत्र। चक्री अत्र का अर्थ क्या है, चक्री अत्र, ये उदाहरण है। चक्री का अर्थ है चक्र अस्य अस्ति इति चक्री विष्णु है। क्या, चक्रम अस्य अस्ति, यहाँ अकसवर्ण दीर्घ कर सकते हैं। अकसवर्ण चक्रा, चक्र अस्यस्ति, चक्रास्यस्ति, ऐसा भी कर सकते हैं। और समझे नहीं करके हम क्या कर रहे, भिन्न कर रहे। लिखने में कैसे लिखेंगे, चक्रास्यस्ति, ऐसे लिखेंगे। चक्र अस्य अस्ति यदि चक्री, चक्री का विष्णु हूं, भगवान विष्णु हूं, चक्रीय। चक्री अत्र, यहां चक्र अत्र का अर्थ है यहां, चक्री धर्म क्या है, अत्र। देखो यहां इको एनर्जी प्राप्त है कि नहीं, शुद्धि उपास्य जैसे यहां इको एनर्जी प्राप्त है या नहीं, इको एनर्जी कैसे, शुद्धि उपास्य की तरह इको एनर्जी प्राप्त है। ये प्राप्त होने पर भी इको सवर्णे साकल्य से रस्वर्ष ऐसा कह दिया। चक्री अत्र इको एनर्जी करके चक्रत्र प्रयोग होता है कि नहीं होता यहाँ, हाँ, इको एनर्जी लगा दिया तो चक्रत्र प्रयोग होगा कि नहीं, होगा ना, चक्रत्र प्रयोग होगा कि नहीं होगा। और इसको बात करके इको सवर्णे साकल्य से रस्वर्ष कर रहे हैं, इको सवर्णे शाकल्यस्य, शाकल्यस्य का मतलब शाकल्याचार्य, रस विकल्प है, शाकल्यस्य रस्वश्च, रस्वश्च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ये रस्व होगा, इसको क्या हो जाएगा, रस्व हो जाएगा। चक्री क्या बन जाएगा, रूप चक्री बन जाएगा। चक्री धन अत्र। अब बोलो महाराज, अब इको एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। बात किया ना, अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा नहीं। क्योंकि चक्री अत्र इको एनर्जी से प्रयोग करके इस रस्व को इको एनर्जी लगा करके प्रयोग क्या होगा, चक्रियत्र होगा ना। वो तो पहले ही हो रहा है, ही नहीं हो रहा है, क्या पहले ही हो रहा है ना, रस्व करने के पहले ही एक सीढ़ी पर, यहाँ इसी सीढ़ी पर हो रहा है ना। अब इसको क्या रस्व करे और उसके बाद में फिर इको एनर्जी लगाए, ये उपद्व्याप है कि नहीं, हाँ, व्यर्थ गौरव है कि नहीं। इसलिए रस्व होने पर दीर्घ चक्रीय तो यण नहीं कर। बात समझ में आया। इसलिए वहां क्या रस्व विधि सामर्थ्य न यण, क्या लिखा, देखो वहां क्या लिखा है, न स्वर संधि, स्वर संधि मतलब यण, अर्थ संधि नहीं, यहाँ नहीं होगी। क्या, क्यों नहीं होगी, क्योंकि रस्व विधि सामर्थ्य न स्वर संधि, स्वर संधि यहाँ नहीं होगा क्योंकि रस्व किया है। और स्वर संधि करके अर्थात यण करके क्या प्रयोग होता, चक्रियत्र। तो चक्रियत्र प्रयोग करने के लिए रस्व करने की जरूरी है, क्यों, दीर्घ को भी क्या हो जाएगा, यण होकर शुद्धि उपास्य की तरह चक्रियत्र प्रयोग होता है। इसलिए रस्व विधि जो आप कर रहे हैं, रस्व विधि सामर्थ्य, इसके बाद में यण नहीं करना। क्या कहा है, रस्व विधि कर रहे हो, रस्व विधि सामर्थ्य नो यण, रस्व विधि का सामर्थ्य होने से यहाँ क्या नहीं होगा, यण नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या हमने पहले ही बताया, दीर्घ चक्रियत्र है, वहां यण प्राप्त है और चक्रियत्र प्रयोग होता है। तो अभी क्या कर रहे हैं,
इको सवर्णे साकल्य रस्व से क्या कर रहा है? रस्व कर रहे हैं। रस्व करते के भी यण प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त हो जाएगा, मगर यण करना नहीं करना, प्राप्त होने पर क्यों नहीं करना? रस्व क्यों किया? ये मना कर रहा है नस्र संधि, रस्व विधि सामर्थ्यात नस्र, मना कर रहा नहीं कोई चीज से फिर यण करना नहीं करना। अरे यण करने में मूर्खता है, यण तो पहले ही प्राप्त था ना। हाँ वही बात। रस्व विधि करे और यण करे, इसको क्या मतलब है? देखो द्राविड़ी प्राणायाम जानते हैं कि नहीं? हाँ, जब ऐसे करके हम प्राणायाम कर सकते हैं, ये प्राणायाम हम कर सकते हैं, तब ये ऐसा आप करके कोई करेगा क्या? इसको कहते हैं द्राविड़ी प्राणायाम, बराबर है ना? हाँ, इसको कहते हैं द्राविड़ी प्राणायाम। कहते ऐसा कौन करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि प्राणायाम हो रहा तो पहले क्या करे? इको एनर्जी प्राप्त है, चक्रतर प्रयोग होता है, उसको रस्व करे और फिर क्या करे? इको एनर्जी लगाए करके वही प्रयोग वही बनाए। उसमें क्या है? बुद्धिमत्ता है क्या? नहीं है। इसलिए क्या करना? रस्व विधि सामर्थ्य न स्वर संधि, इसलिए न यण लिखो, ऊपर लिख लेना। स्वर संधि का अर्थ क्या है? न, ठीक है ना? देखो नहीं वाक्य है, भाष्यकार का वाक्य है, वाक्य सदृश ही है। इको सवर्ण शाकल से यहां इन लगाए ना तो कितनी सीढ़ियां बन गई? 1 2 3 सीढ़ी में ना, पहले सीढ़ी पर यण बन रहा है नहीं, बन रहा है। इसलिए 2 सीढ़ी गौरव है कि नहीं? चक्रत्र प्रयोग बनाने के लिए 2 सीढ़ी लगाना, ये गौरव है कि नहीं? इसलिए क्या करता है, जब अगर ये सूत्र को नहीं लगाए तो लगाना पड़ेगा। सूत्र बनाए ना, सूत्र अलक्षण बन जाएगा, इसलिए सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र लगाने पर फिर यण करे तो यण करने के लिए सूत्र बनाया नहीं है ये, इसलिए क्या कर रहे हैं? यण नहीं करना। इसके बाद में क्या करना? रस्व विधि कर रहे हैं इसलिए यण नहीं करना, ठीक है? क्या करना? रस्व विधि कर रहे हैं इसलिए यण नहीं करना। ये बात समझ में आई? यण नहीं करना, रस्व विधि सामर्थ्यान यण प्राप्त होगी। रस्व विधि सामर्थ्यान सामर्थ्यान न यण, यण नहीं, रस्व विधि सामर्थ्य न यण। इसलिए क्या हो जाएगा? चक्री अत्र प्रयोग विकल्प से हो रहा है ना, इसलिए पहला प्रयोग भी हो जाएगा। चक्रत्र इको यणची, जब रस्व नहीं बन गया तो इको यणची लग करके चक्रत्र भी प्रयोग होगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो गया, बात होगी। अभी चलो भाई, अब पदक पदांता की नीति क्या कर रहे हैं? पदांता इति किम, पदांत एक कोई रस्व होगा, ये पदांता इति किम इति पदकृति क्या है? ये क्या है? पदांता इति किम पदकृति। पदांता इति किम, ऐसा क्यों कहा? पदांत ऐसा क्यों कहा? पदांत इति किम, तो कह रहे गौर्यो, क्या कहेंगे? गौर्यो, क्या कहेंगे? गौर्यो, ठीक है ना? गौरी धन क्या है? औ, औ क्या है? द्वितीय प्रथमा एक वचन क्या है? औ है ना? यहाँ पदांत कौन? सुप्ति गंधम से ये क्या रहेगा? पदांत, ठीक है ना? ये इकार एक है नहीं, एक है किंतु पदांत नहीं, अपदांत है। क्या है? अपदांत है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? इको यणची लग जाएगा। अब ना इको सवर्णे शाकल्य से रस्वस्य, अतः अपदांतात्वात्, अपदांतात्वात् यस्य
रस्वश्च इति न, ये सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अपदांत से इकार, यहाँ इकार है ना, है, ये इकार है, अपदांत। पदांत कौन है? ओ, ये शुभ है, शुभ तब पदम, ये संपूर्ण क्या है? पद है, ये क्या है? पद है, ठीक है ना। और पदांत कौन है? ओ है, और ये अपदांत है। इकार कैसा है? अपदांत। अपदांत इकार के स्थान में क्या हो जाएगा? यण ही हो जाएगा, रस्व नहीं होगा, क्योंकि अपदांत है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? गौर, गौर, ये इकार के स्थान में क्या हो जाएगा? य, और अग्रे क्या है? औ है। इस यकार को द्वित्व करने वाला सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे। अच से परे रकार और हकार से परे यर को क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व हो जाएगा। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र का परिचय करवा लेंगे। अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, अच को क्या हो जाएगा? अचोरहाभ्याम द्वे, अच पराभ्याम, अच पराभ्याम, अचोह पंचमी का एक वचन, पराभ्याम का क्या? अध्याहार। ये क्या है? विधि सूत्र है। विधि सूत्र कौन सा विधि कर रहा है? द्वित्व विधि कर रहा है। द्वित्वम करोति, द्वित्व कर रहा है, द्वित्वम करोति। अचः पराभ्याम अध्याहार, रेफ हकाराभ्याम रहाभ्याम, परस्य काद्या यरह की अनुवृत्ति, अध्याहार द्वे या है वा की अनुवृत्ति। तो क्या कहेंगे? अच्छा पराभ्याम रहाभ्याम परस्य, यह द्वे वास्तव। अच से परे कौन होना चाहिए? यार होना चाहिए ना, र अथवा ह। इस र और ह से परे क्या होना चाहिए? यर। इस यर को क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। पुनः दो बार यर यर। यर का अर्थ क्या हो जाएगा? हकार को छोड़कर अंतस्थ पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथमा और ऊष्मा। ऊष्मा के तीन। यार प्रत्याहार का यर लोग होना है। अंतिम अंतस्थ वाला याद आ गया नहीं। यर प्रत्याहार है। अंत वर्ण य व र ल, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथमा और श तक क्या हो जाएगा? इतने वर्ण आ जाएंगे। ऊष्म तीन, इतने वर्ण यर परे हो तो उनको क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। अच्छा, अचोरहाभ्याम द्वे, इस सूत्र ने क्या किया? अच से परे जो रेफ और हकार है, उससे परे जो यर, उस यर को क्या करेगा? द्वित्व करेगा। ठीक है। जिसको समझने में कठिनता है वो लोग क्या करेंगे? दूसरे जिनको समझ में आ रहा है उसके साथ चर्चा करें। ठीक है।
द्वित्व होगा तो उसमें क्या हो गया? अब हम कहाँ हैं, कौन से स्थान पर है? नहीं, गौरियो है, द्वित्व है ना। गौरियो, हाँ, जो पदकृति की है ये गौर, और ये क्या है? य, और ये क्या है? औ। ये आज है, ये रेप है, रेप रकार को ही रेप कहेंगे, ये यर है, ठीक है ना। तो इसको क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। अच्छा, पराभ्याम रे हकाराभ्याम यरो द्वे वा द्वे वास्तव, तो अच्छी नहीं है ना, अच्छी नहीं है। तो इस यकार को क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? य क्या हो जाएगा? य। अनच्ची से द्वित्व की अनुभूति नहीं, यहाँ ही द्वित्व है, अनच्ची में द्वित्व की अनुभूति इस सूत्र से चला जाता। तो रूप क्या बनेगा? गौर य और औ। ये रेप क्या हो जाएगा? हल को देख करके ऊपर चले जाएगा। रेपस त्रिजागति क्या है? अचम दृष्ट्वा धूयाति अलम दृष्ट्वा उपरि गच्छति अवसाने तु विसर्ग एव, ठीक है ना। रेपस त्रिजागति गौर य औ, गौर यौ। तो रूप क्या बन जाएगा? गौर। ये कहां जाएगा? ऊपर ऐसा जाएगा, हल को देखकर गौर यौ, ये प्रयोग होगा। तो अचोरहाभ्याम मूल प्रयोग के लिए नहीं है, पदकृति के प्रयोग के लिए, ध्यान में रखो। किसके लिए? पदकृति के। पदांता किम गौर यौ, इसके लिए क्या कहा है? ये प्रयोग किया। चोराभ्याम द्वे अच पराभ्याम देव हकाराभ्याम परसयोरो द्वे वास्तव गौर्यो, ये प्रयोग हो गया। ये गौर्यो यहाँ द्वित्व बना है, प्रसंगा यहाँ गौरी शब्द धन है, ये कोई अणची हो गया तो यहाँ द्वित्व हो रहा है, ये दिखाने के लिए अचोराभ्याम द्वे इस सूत्र से प्रयोग बनाया। कौन सा? पदकृति के प्रयोग के लिए। मूल रूप से मूल में प्रयोग में ये नहीं है, ठीक है। गौर्यो। अब ये न समास से जो है ये सूत्र वार्तिक है। ये वार्तिक कौन से सूत्र का है? ना, इको सवर्ण शाकल सरस्वश, ठीक है ना। इको सवर्ण शाकल सरस्वश। यहाँ क्या हो जाएगा? रस्व विधि न समास से, समास में क्या हो जाएगा? ये रस्व नहीं होगा। इको सवर्ण शाकल सरस्वश्च, ये कर रहा है ना। पदांत एक होने पर भी समास में रस्व विधि नहीं होगा, ठीक है ना। न समासे, न समासे, यह वार्तिक किसका है? शाकल। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य अच्छा, सूत्र से वार्तिका। हाँ, सूत्र से वार्तिकम क्या वार्तिक है? न समासे, समास समास में नहीं। तो न का अर्थ क्या हो जाएगा? न का अर्थ बताओ। जो सूत्र ने बताया है वो इसका निषेध कर रहा है। न सूत्र ने क्या बताया? रस्व बताया है ना। इक अपदान्तस्य इक शाकल्यस्य मतेन ह्रस्व इति न। कदा? समास में ये नहीं होता। समासे, तो इसका अर्थ क्या हो गया? रस्व विधि समासे न भवति। हाँ, समासे रस्व विधि ही न भवति। रस्व विधि केन सूत्रेण भवति?
इको सवर्ण शाकल्य से रस्व, इस सूत्र से जो रस्व विधि होता है, ये रस्व विधि समास में नहीं होगा। समास से रस्व विधि ही नैव भवति, नैव भवति, होता ही नहीं, नैव भवति। समास से रस्व विधि नैव भवति। देखो वाप्य, उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण वाप्यश्व, वाप्यश्व का विग्रह क्या कहेंगे? वाप्याम अश्व, क्या कहेंगे? वाप्याम अश्व। ये लौकिक विग्रह हो गया है। लौकिक विग्रह क्या, अलौकिक विग्रह क्या, आपको समझ में आ जाएगा समास के समय। ये लौकिक विग्रह, ठीक है ना, ये लौकिक विग्रह। वाप्याम, वापी धन क्या हो जाएगा? अश्व। देखो यहाँ क्या प्राप्त है? इको एनर्जी प्राप्त है। ये पदांत ईक है, ये है ना, पदांत ईक है, ईक है। पदांत ईक होने पर भी ये असवर्ण है, अच है, सब परिस्थिति है, फिर भी समास हो से समासत्वात्, यहां क्या हो जाएगा? समासत्वात् न रस्व विधि। यहां इसके नीचे क्या लिखना? समासत्वात् न रस्व विधि, न रस्व, न रस्व विधि। समास होने से रस्व विधि नहीं होंगे। समास होने से क्या नहीं होगा? रस्व विधि नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? इको इणची, अतः वापी धन अश्व, इको इणची लगकर क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। इकार के स्थान में क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। यो होकर क्या हो जाएगा? ये वाप, वाप्य श्व, क्या बन जाएगा? वाप्य श्व, ये प्रयोग बन गया। इको एणच बन कर क्या हो जाएगा? वाप्य श्व प्रयोग बनेगा। हो गया, यहां तक काम बन गया। वाप्य श्व। अगले ओ नृत्य का रूप क्या है? नृत्य का, ये नृत्य प्रयोग करना है। ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, ये प्रयोग करना है। कौन सा प्रयोग करना है? ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, ये नृत्य का। सूत्र कौन सा है? नृत्य का। इसमें वृत्ति अनुवृत्ति कौन सी आ रही है? झट देखना है। नृत्य का, ये विधि सूत्र है। विधि सूत्रम ऋति अकः, ऋति अकः पदांत न रस्व, रस्व होगा। पदांत रस्व वा, विकार होने पर भी ऋति परे अकह पदांते, पदांत रस्व वा, पदांते अकह। क्या बताए? ऋति परे पदांत अकह प्राग्वद वा, प्राग्वद वा की इसका रस्व हो, ठीक है ना। ऋति परे पदांत अकह, पदांत ऋति अकह पदांत रस्व, पदांत क्या हो जाएगा? रस्व हो जाएगा। कदे कदा ऋति परे, ऋति परे पदांताः अकः रस्वः स्युः, रस्व हो जाएंगे।
क्या होने पर कौन रस्व हो रहा है यहाँ बताओ? रस्व कौन हो रहा है? अक। अक कैसा है? पदांत। और उसके परे क्या होना चाहिए? रित। रस्व रिकार पदांत। पदांत क्या होना चाहिए? उसके परे क्या होना चाहिए? रस्व रि। और पदांत में क्या होना चाहिए? अक होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? अक होना चाहिए। तो इसके सामने क्या आदेश हो जाएगा? रस्व आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? रस्व आदेश हो जाएगा। ठीक है ना? रस्व हो जाएगा। तो उदाहरण क्या हो बताओ जी? ब्रह्म। ब्रह्मा धन ऋषि। ब्रह्मा एव ऋषि। ब्रह्मा च असो ऋषि। ऐसा मान ले। विग्रह क्या करेंगे? कर्मधारय का विग्रह करेंगे। ब्रह्मा च असो ऋषिश्च। ऋषिश्च ये विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। धन क्या हो जाएगा? ऋषि ही। यहां क्या हो जाएगा? आठ गुण प्राप्त है। क्या है? आठ गुण प्राप्त है ना? आठ गुण प्राप्त है। प्राप्त है ना? आठ गुण बोलते क्यों नहीं? मत से संशय लगता है। पदांत है और कह अच्छी। आठ गुण प्राप्त है। ब्रह्मर्षि बनना चाहिए मगर यहां लग रहा है ये पदांत है। क्या है? पदांत होते होते भी अग भी है। ठीक है ना? और इसके बाद में क्या आ जाएगा? रिकार। रस्व रिकार परे है। तो सूत्र कौन सा? ऋति। ऋत्य का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? ऋत्य का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? ऋत्य का। ये क्या करेगा? रस्व। क्या कहेगा? रस्व करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूप क्या बनेगा? ब्रह्म बनेगा। तो फिर यही वही बात आ जाएगी। रस्व विधि सामर्थ्य न आठ गुण। ठीक है ना? रस्व विधि सामर्थ्य रस्व विधि सामर्थ्यात् न गुण। क्या हो जाएगा? रस्व विधि सामर्थ्यात् गुण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म ऋषि बनेगा। ब्रह्म ऋषि यही प्रयोग होगा। और जहां रस्व नहीं, रस्वत्व अभाव, क्या हो जाएगा? जहां रस्वत्व नहीं है, रस्वत्वाभावे ब्रह्मा ऋषि। क्या? ब्रह्माधन ऋषि ही। यहां क्या हो जाएगा? अगुण हो जाएगा। गुण क्या हो जाएगा? आठ गुण। अधिक गुण है ना? अधिक गुण। हाँ, आठ गुण से क्या हो जाएगा? अगुण हो जाएगा। गुण पर से क्या हो जाएगा? अर्गुण हो जाएगा। गुण रपर से क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि ही। क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि ही। ये हो जाएगा। ये रूप हो जाएगा। एक में क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि ही बन जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि ही। ये रूप बन जाएगा। एक में क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि। दूसरे में क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि। ये प्रयोग बन ऋत्य का विकल्प से काम करता है। हाँ, ऋत्य को क्या करेगा? विकल्प से काम करेगा। ऋत्य का ऋति परे पदांत अकह प्रागवद वा। प्राग का ऊपर लिखना रस्व। रस्व ही विधि हो जाएगा। रस्व विधि सामर्थ्य न स्वर संधि ही
ब्रह्मर्षि ही पड़ेगा। पदांता किम, पदांत क्यों कहा? पदांत अक को ही हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा? पदांत अक को क्या कहा? ये आ धन रिक्षत क्या है? आधन रिक्षत है, यह आन है, क्रिया योग है ना, ठीक है ना, आन, ठीक है। ये अपदांत है। पदांत क्या है? ये पद है। वो पदांत कौन है? ये पदांत है। ये पदांत क्या है? अक है। पदांत अक है ना, ये अपदांत अक है। अब देखो पदांत अक होना चाहिए। इति यहां क्या नहीं हो जाएगा? न रस्व या न रस्व हो। कस्मात? पदांतत्व अभावात, पदांतत्वाभावात, पदांतत्व अभावात क्या हो जाएगा? रस्व नहीं होगा। पदांतत्व अभावात न रस्व नहीं होगा। पदांतत्व नहीं होने से रस्व नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? रस्व नहीं होने से गुण होगा ना, आटश्च वृद्धि। हाँ, आटश्च से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? आर आ हो जाएगी वृद्धि, आ उरण पर तो क्या हो जाएगा? आर आ वृद्धि। उरण रपर के साथ निश्चित से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? आर छत बनेगा। रूप क्या बनेगा? आर छत, ये रूप बनेगा। आर छत रूप बनेगा। ये बात यहां तक पूर्ण हो गया था। दो ही सूत्र लगेंगे, हाँ? आटस्थ से आवृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि तो आ औ है, कंठ होने से आई हो जाएगी। वर्ण रपर की स्थायिता से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगी। आर छत प्रयोग। ये दो ही सूत्र लगेंगे। हाँ, दो ही सूत्र लगेंगे। आर छत तो तिंगंत में प्रयोग आ जाएगा। यहां तो बता दिया है, किंतु प्रयोग यहां अर्चत क्या है? पदांत आकार नहीं है, अक है, पदांत नहीं है। इसलिए पदांत न होने से क्या हो जाएगा? वृत्य को हो, यह सूत्र नहीं लगेगा। वृत्य को होता तो क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव रह जाता। रसो विधि सामर्थ्य न स्वर संधि, स्वर संधि आद गुण इत्यादि नहीं हो जाते। ठीक है, हो गया। तो अर्चत यहां तो क्या हो गया? अच संधि हो गई।